एक लड़की ने कहा कि यदि माँ बाप की सेवा लड़कियों के हिस्से में आ जाए तो माँ बाप इस धरती पर जो बड़े बूढ़े दुखी हैं ना आजकल, वो सुखी हो जाएं। बेटी जो सेवा करती है वो लड़के नहीं करते, बहुएं नहीं करती। बेटी चाहती है कि माँ बाप मेरे हिस्से में आ जाए, लेकिन माँ बाप तो मेरे घर का पानी भी नहीं पीते। जो सेवा करना चाहती है उसको सेवा मिलती नहीं है, और जो सेवा के नाम पे ही जाकर मुंह फूल जाता है, और वहां जिंदगी भर माँ बाप उन बड़े बूढ़ों को रहना पड़ता है। बहू के पास और बेटी के पास वो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां का तो पानी भी नहीं पीते। तो लड़की ने कहा, बड़ा प्यारा उत्तर है, आप जोरदार तालियां बजाओगे जब दिल के भीतर बात जाएगी। तो लड़की ने कहा कि यदि माँ बाप हमारे हिस्से में आ जाएं तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा, कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा। ये बात लड़की ने कही तो अच्छी तो लगी, सबने अच्छी लगी, मऊ अच्छी लगी। लेकिन एक बालक ने जाको उत्तर दिया बड़ो प्यारो कि इस धरती पर एक तरीका और भी है स्वर्ग उतारने का, वैकुंठ बनाने का। बोले क्या? हर लड़की यदि अपने छोड़े हुए माँ बापों की जगह अपने मिले हुए सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझ ले तो भी वैकुंठ आ जाएगा। जोर से बजा। हाँ, बात इतने कांटेगी, इतनी अच्छी लगी मुझे कि तुम अपने उल्टी गंगा बहाना चाह रही हैं। जो तुम्हारे घर का पानी भी पीना नहीं चाह रहा, तुम उसे अपने घर पे बुला के रखना चाह रही हैं। और जो तुम्हारे घर पे पहले से ही भगवान के रूप में हैं बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, उनका तो नाम सुन के तुम्हारी नाक सिकुड़ जाती है, तुम्हारी भौं चढ़ जाती है, और तुम्हारे मुंह में से तुरंत जो है जिनका अग्नि सी जहर सो निकलने लगता है। लेकिन इनकी जो आसक्ति है ससुराल में केवल एक आदमी से होती है, चिंटू के पापा थे। बाकी पापा थे या मम्मी थे, वे उतने ही बुरे लगते हैं। ससुराल में केवल एक से, और मायके में तुम ज्यादा मत हंसा करो, जिन्हें बुरी लग जाएगी बिना बात है। ए मैया, जिनते पूछ रहे हो तो ससुराल में एक थे केवल लगाव है, लल्लू के पापा थे। और मायके में सांची सांची बताइए तो हम अपनी घर की बात कर रहे हैं। बता पाओगी? नहीं बता पाओगी तो तुम कहो तो मैं ही बता दूं। मायके को यदि इनको आदमी चार दोस्त ले आवे, अपने भिंडम मिल गए, अचानक बचपन के दोस्त संग पड़े, और माते यदि फोन करे कि मैं चार दोस्त मिल गए हैं और मैं घर ला रहा हूँ, ने कछु बनाए लियो, वहीं से कहती है, बोले इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, खबरदार जो दोबारा इस पर कॉल किया इस काम के लिए है। चार दोस्त मिल गए बेचारों, बचपन के संग की ना ही नहीं कर पा रहे। वैसे भाई पता ही कि आफत तो है, लेकिन वो ना ही नहीं कर पा रहे, क्या करे। लेकिन वहीं से सीधा उत्तर आया ऐसा। फिर माने तुरंत फोन काटे, कही कि यार वो घरवाली जो कहीं चली गई है, घर पे है नहीं है, तुम कैसे मां भूखे रहोगे, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर कभी आना है। अच्छा बे सब सुनने बगल आए, चौक बेऊ बई रास्ता से गुजर रहे, वे बेचारे वही बातें गुजर रहे थे परिस्थिति से। बोले कोई बात नहीं भैया, फिर देख लेंगे। अपने से आदमी के जब चार दोस्त मिले तो रूट की लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। तेरी मैया, और तुम्हारे गांव को, तुम्हारे मायके को बाप नहीं। अच्छा एक बात है, हमारी माताएं जो है सही बात को स्वीकार करती हैं, ये बात गलत है, लेकिन तुम्हारी स्वीकार नहीं करेंगी, मैं ही करेंगी। तुमको समझोगे तुम्हारी स्वीकार कर लें, मेरी, मैं जो कहूँगा यदि सही बात होगी तो स्वीकार करती हूँ। क्यों मैया? तो मैया तुम्हारे मायके को पिताजी नहीं, माताजी नहीं,
भैया नहीं, बहन नहीं, पड़ोसी नहीं, तो माए माए को यदि कुत्ता भी आ जाए, कुत्ता भी आ जाए तो तुम इतना देसी घी को हलवा बना खवाती हो ना, मैं मायके को है। और सारी रूट की लाइनें व्यस्तति में सब क्लियर हो जाती।